नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनकर घूम रहे थे। जहां जहां युद्ध हो रहा था वहां युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, वो शांति दूत पूरी दुनिया में घोषित हो जाएं। लेकिन यूक्रेन और रूस में अभी उनका ये पैतरा काम नहीं आ पाया। भारत और पाकिस्तान में जब संघर्ष हुआ वहां भी उनका ये पैतरा काम नहीं आ पाया। यहां दुनिया का युद्ध तो रुकवा रहे हैं, लेकिन अपने देश में जो अशांति फैली हुई है उसे ट्रंप रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो अशांति है और अमेरिका में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही शुरू हो गया है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी की अगर बात करें तो वहां भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बवाल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के पुलिस प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया और नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है। आरोप यह है कि ट्रंप अपने इस फैसले से वॉशिंगटन डीसी को पूरा कंट्रोल अपने अंडर में लेना चाहते हैं, जिससे वहां के लोगों को भारी परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। और आरोप ये लगाया गया कि यहां पर बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, विशेष रूप से हत्याएं बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई है, पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन ट्रंप के इन आरोपों की दूसरी तरफ वहां के स्थानीय अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ट्रंप जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका में बवाल क्यों मचा हुआ है। पहला मामला यह है कि ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में अपराध को नियंत्रण करने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि शहर में हिंसक अपराध विशेषकर हत्याएं बढ़ रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। ट्रंप के मुताबिक नेशनल गार्ड की तैनाती से शहर में सुरक्षा बढ़ेगी और अपराध कम होगा। लेकिन स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप का यह दावा गलत है, अपराध बढ़ ही नहीं रहा है। उन्होंने ट्रंप की पोल खोलते हुए साफ साफ कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध दर वास्तव में कम हो गई है और 30 साल से निचले स्तर पर है। यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति ने 1973 के होम रूल एक्ट के खंडन करते हुए उसका उपयोग करके शहर की पुलिस पर संघीय नियंत्रण स्थापित किया है। वॉशिंगटन डीसी के मेयर और अटॉर्नी जनरल ने इसे शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण और शहर की स्वायत्तता पर हमला करार दे दिया है। आलोचकों का यह मानना है कि यह एक राजनीतिक कदम है जो शहर को अनावश्यक रूप से सैन्यकृत बना देगा, यानी सैन्य कब्जे में पूरे शहर को ला देगा, और इसी वजह से ट्रंप का भरपूर तरीके से विरोध हो रहा है। और ट्रंप बुरी तरह उस वक्त घिरे हुए थे जिस वक्त पुतिन अमेरिका में अलास्का में बैठक कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन भारी होता जा रहा था और जैसे ही पुतिन वहां से रवाना हो जाते हैं लोग और भारी संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं। तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए, और ये प्रदर्शन की वही तस्वीरें हैं। देख सकते हैं लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर है, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये दो तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, एक तो वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स का विरोध है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नीति है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के अंदर ही लोकतंत्र समर्थकों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अमेरिका में श्रमिक समूहों और लोकतंत्र समर्थकों की तरफ से सैकड़ों रैलियां और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से टेक्सास में रिपब्लिकन के पक्ष में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिशों का विरोध किया गया। और इसी के साथ वहां के जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो संस्थाएं विरोध प्रदर्शन में उतरी हुई हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हम निश्चित रूप से ये नहीं चाहते कि राष्ट्रपति हमारे राज्य पर कब्जा करें और हमारे राज्य के प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करके सीटों पर कब्जा करके चुनावों में धांधली करें। हम लोकतंत्र बहाल चाहते हैं। इलिनोइस के शिकागो में प्रदर्शन शुरू हो गया है, वहां पर भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी लगातार होती जा रही है, लेकिन ट्रंप जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमें व्हाइट हाउस में बैठकर धमकाने वाले और पूरे टेक्सास को बांटने वाली ट्रंप की कोशिशों के खिलाफ खड़ा होना होगा। ऑकलैंड,
कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहरों में भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर का कहना है कि रिपब्लिकन को जवाब देने के लिए अपने राज्य में चुनावी जिलों की सीमाएं बदलने पर विचार करना होगा। तो 34 से ज्यादा राज्य इस वक्त प्रदर्शन की चपेट में है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन ऑस्टिन टेक्सास में हो रहा है, जहां ट्रंप ने दर्शक के बीच में शुरू हुई डिलिमिटेशन प्लान का समर्थन किया, जिससे रिपब्लिकन को कांग्रेस में 5 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में ट्रंप के खिलाफ 2 कारणों से विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रंप उस वक्त पर घिरे हुए हैं अपने देश में जिस वक्त पर पुतिन के साथ उनकी बैठक हुई। ट्रंप को लगा वाहवाही पूरी दुनिया में लूट लेंगे, क्योंकि 2 महाशक्ति एक साथ मिलेंगी तो जिन देशों को वो घेरने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह से घिर जाएंगे। खासकर निशाने पर था भारत, वो भारत जिससे अमेरिका की एक बड़ी डील होने वाली थी। लेकिन ट्रंप ने उस डील को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। कई क्षेत्रों में ऐसी डील थी जिसको लेकर वो अपनी शर्तें भारत पर थोप रहे थे, लेकिन भारत ने शर्तें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ गए भारत से कि एक के बाद एक टैरिफ वॉर भारत पर किया गया। पहले 25% टैरिफ लगाया गया, जब उससे भी भारत नहीं झुका तो फिर 25% बढ़ाकर उसे 50% कर दिया गया। भारत तब भी नहीं झुका तो ट्रंप ने उसके बाद क्या किया, असीम मुनीर को अपने घर बुलाया, असीम मुनीर को वहां कार्यक्रम में शामिल करवाया। असीम मुनीर वहां खड़े होकर भारत को खोखली धमकी देते हैं, परमाणु हमले की धमकी देते हैं, भारत को डराने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो सब कहां होता है, अमेरिका की धरती पर। वो अमेरिका जो पहले ये कहता था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ लड़ाई में वो पूरी तरह से सहयोग करेगा, लेकिन जब असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को धमकी दी तो ट्रंप ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, ना असीम मुनीर को रोका गया। हालांकि कुछ नेताओं ने असीम मुनीर का भरपूर विरोध किया। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर जिस तरीके से अमेरिका की धरती पर खड़े होकर परमाणु हमले की किसी तीसरे देश को धमकी देते हैं, उससे तो उनका वीजा रद्द कर देना चाहिए, उनकी यात्रा पर, अमेरिका यात्रा पर पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। तो यहां पर भी जो ट्रंप की नीति थी कि असीम मुनीर के जरिए वो पाकिस्तान को घेर पाएंगे, वो भी फेल हो गई। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट का सिंधु जल संधि समझौते पर एक फैसला आ जाता है, उससे पाकिस्तान काफी खुश होता हुआ नजर आता है कि यहां तो भारत को बहुत बड़ी करारी हार मिल गई। हालांकि भारत ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया और वो जिस अदालत ने ये फैसला सुनाया, रिपोर्ट ये आई कि भारत उसे पूरी तरह से मान्यता भी नहीं देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैसला भी हवाई होता हुआ नजर आया। तो यहां भी मोदी नहीं झुक पाए। उसके बाद ट्रंप ने कार्ड खेला पुतिन को अपने घर बुलाने का। पुतिन को घर बुलाकर उन्हें लगा इस तरीके से पूरा माहौल तैयार कर दिया जाएगा कि पुतिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देंगे जिससे भारत पर दबाव बनेगा, भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक के बाद की उसमें एक शब्द भी नहीं कहा और पुतिन बैठक करने के बाद तुरंत अमेरिका से निकल जाते हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से किरकिरी होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने जो जो चाल चारों तरफ से घेरने की भारत को चली थी वो खुद ही उसमें घिर गए और आखिर में जो डील करने के लिए एक डेलीगेशन अमेरिका से भारत आने वाला था उसका दौरा कैंसिल कर दिया गया। ट्रंप ही कहीं ना कहीं अपने फैसलों पर चारों खाने चित होते हुए नजर आए और अब जब वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अमेरिका में ही अजीबोगरीब फैसले सुना रहे थे लोगों को परेशान करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने नेशनल गार्ड एक झूठी अफवाह फैलाकर तैनात किए, वहां के लोगों का यह आरोप है, उसमें वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ना भारत को घेर पाए, ना अपने घर में लोगों को संभाल पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप का ये फैसला उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक और चीज बता देते हैं कि 30 दिन से ज्यादा तक ट्रंप जो है यहां नेशनल गार्ड तैनात नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है वॉशिंगटन डीसी से ही। वो कैसे, चलिए इसका पूरा एक्ट समेत आपको पूरा मामला समझा देते हैं। ट्रंप 30 दिन से ज्यादा वॉशिंगटन डीसी की पुलिस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 1973 के होम रूल एक्ट के तहत एक कानूनी सीमा है। 1973 को होम रूल एक्ट वॉशिंगटन डीसी को सीमांत स्वायत्तता देता है। इस अधिनियम से पहले डीसी का सीधा नियंत्रण अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति के पास था। इस कानून में शहर को अपनी सरकार, एक निर्वाचित मेयर और एक सिटी काउंसिलिंग बनाने की अनुमति दी। तो होम रूल एक्ट की धारा
740 के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष आपातकालीन स्थितियों में संघीय उद्देश्यों के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग यानी एमपीडी की सेवाएं लेने का सीमित और स्थायी अधिकार होता है। और 30 दिन से ज्यादा अगर ट्रंप इस तरीके के फैसले पर अड़िग रहते हैं, पुलिस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये फैसला कहीं ना कहीं उनके लिए ही मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। अब क्यों वहां तैनात किए नेशनल गार्ड, ये हमने आपको पूरा बता दिया कि उन्होंने बताया कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग जो है मुश्किलों में फंस रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरह से वहां के ही अधिकारियों ने उसको नकार दिया। अब ट्रंप के लिए कैसे ये फैसला मुश्किलों भरा हो सकता है वो भी जान लीजिए। वॉशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के इस कदम के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसे वो अधिकार का दुरुपयोग मानते हैं। इसी तरह के एक मामले में लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर ट्रंप पर मुकदमा चल रहा है। इससे पहले भी लॉस एंजेलिस में ट्रंप की तरफ से नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए थे, वहां भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, गाड़ियां जला दी गई, नेशनल गार्ड्स को पीटा गया, सीधी झड़पें देखी गई। और वही हाल अब वॉशिंगटन डीसी में देखने के लिए मिल रहा है। वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन बहुत भारी तादाद में हो रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप के फैसले को तानाशाही और सैन्य कब्जा बता रहे हैं। उससे उनकी राजनीतिक छवि को काफी नुकसान पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो जो दूसरे देशों को घेरने की कोशिश टैरिफ वॉर से ट्रंप कर रहे थे, खुद ही उसमें पूरी तरह फंस जाएंगे। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है रिपोर्ट के हवाले से कि अभी तो वो लोग भी प्रदर्शन करेंगे जिससे टैरिफ वॉर से जिन पर असर हो रहा है, वो कंपनियां सड़कों पर आएंगी ट्रंप के खिलाफ, जिनको टैरिफ से काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।